जहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट आपका हो रहा दिखा रहा है कि फॉर्मेट आपको आता है नहीं आता, जैसे एक्सेल शीट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज है या नहीं आपकी। अब इसमें क्या है, एज लिमिट जो होने वाली है 18 साल से 25 साल के बीच में होने वाली है। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी बता रहा हूँ मैं। ओबीसी वाले बच्चों की होने वाली है 18 से लेकर 28 ईयर्स होने वाली है। और वहीं एससी एसटी की बात कर रहे हैं 18 से लेकर 30 ईयर्स होने वाली है। ठीक है, अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हमारी कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सपेंडेड फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप क्लियर कर पाओगे। तीसरा पॉइंट क्या आ गया, टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा आपका कंप्यूटर बेस। ठीक है दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी होने वाली है दिल्ली पुलिस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर निकली हुई है 9000 प्लस वैकेंसी में निकली हुई है, जिसमें हमारा रिक्रूटमेंट्स जो होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। कैसे हो रहा सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में बात करने वाले हैं। कितनी सैलरी होने वाली है उनके बारे में बात करनी है। साथ में सिलेबस, साथ में क्या है, अगर आप ये सारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट करोगे तो सिलेक्शन होना पक्का है। पक्का मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि 9000 प्लस वैकेंसी निकली हुई है, जहां पर आपके सारे डाउट्स को एनालाइज करता, जितने भी कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स को एनालाइज करकर ही ये वीडियो बनी है। ठीक है, और यहाँ पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझाया जा रहा है, सैलरी कितनी होगी वो बताया जा रहा है, साथ में पूरा सिलेबस बताया जा रहा है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं। हमारा पहला पॉइंट हमारा ये होने वाला है कि दिल्ली पुलिस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हेड कांस्टेबल की बात कर रहे थे, मेल एंड फीमेल निकली हुई कितनी वैकेंसी हमारी 493 निकली हुई है। और ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये आपकी आएगी मिस मान लो 7 अक्टूबर 2025 में आने वाली है। ठीक है, वहीं हेड कांस्टेबल की बात करें, मेल एंड फीमेल की बात करें, 534 वैकेंसी निकलेगी, जहां पर ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो बताई भी है वो कितनी है हमारी 14 अक्टूबर 2025। ये प्रॉपर में कोई नोटिफिकेशन आया था, उन सारे नोटिफिकेशन को एनालाइज कर ही ये वीडियो बनी है। कांस्टेबल की बात करें, जो ड्राइवर की होगी वो कितनी है 722 होने वाली है, और ये आपके आने वाली है 19 सितंबर 2025 में। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कांस्टेबल की बात कर लेते हैं हमारा, जहां पर हमारा क्या है, हमारा मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है। 7411 वैकेंसी होने वाली है, जो आपकी निकलेगी 2 सितंबर 2025 में। सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, जहां पर मेल एंड फीमेल की बात करें 181, जहां पर निकलेगी हमारी ये 16 मई को 16 मई से निकली हुई है 2025 की बात कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली है 9341, मतलब लगभग 9000 प्लस वैकेंसी आपकी होने वाली है। एक एक समझते क्या है क्या नहीं है। पहले हम समझते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं 2025। ठीक है, इसमें क्या एग्जाम पैटर्न जो हो रहा है पहले वो समझो। टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले, 100 मार्क्स के होंगे, और सिर्फ मिलेगा 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। और इसमें 1/4 मतलब 0.25 की क्या होगी हमारी नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। जनरल नॉलेज की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। वहीं रीजनिंग एबिलिटी हम बात करें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होने वाले हैं। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी बात कर रहे हैं 15 क्वेश्चन होंगे आपके, 15 मार्क्स के होने वाले हैं। आगे हमारे क्या कंप्यूटर अवेयरनेस, जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना, वरना हमारा टाइगर चैनल जो है उसे आप ज्वाइन कर लेना। लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, उसे आप सीधा ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर पूरे जो स्लाइड्स है, सारी स्लाइड्स की इमेजेस जो है वहां पर सेंड कर जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से आप देख लेने पर। अब इसमें क्या है, एज लिमिट जो होने वाली है 18 साल से 25 साल के बीच में होने वाली है। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी बता रहा हूं मैं। ओबीसी वाले बच्चों की होने वाली है 18 से लेकर 28 ईयर्स होने वाली है। और वहीं एससी एसटी की बात कर रहे हैं 18 से लेकर 30 ईयर्स होने वाली है। ठीक है, इसमें सिंपल क्या है 10 प्लस 12 2, मतलब कि मान लो 12 पास किया हुआ अप्लाई कर सकते हो। और साथ में क्या है, हमारा लाइसेंस होना चाहिए ओनली फॉर बॉयज के लिए, LMV वाला। ठीक है, जिससे पर अगर वो लाइसेंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्यों हो रहा है वो समझो एक बार ध्यान से। रिटन बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है, PE और MT आपका हो रहा, साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो रहा, और साथ में क्या है डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वेरीफाई किए जाएंगे आपके। ठीक है, अब वहीं बात करें फीमेल से हम बात कर लेते हैं, जहां पर रेस जो होने वाली है 1600 मीटर की रेस होगी, 8 मिनट तक आपको कंप्लीट करनी होगी। और ये जो एज लिमिट जो है हमारा 30 साल तक है गर्ल्स के लिए। ठीक है, और लॉन्ग जंप जो होगी वो 30 फीट होगी हमारी। ठीक है, और वहीं हमारा क्या है, हाई जंप की बात करें 3 फीट आपकी होने वाली है, और हाइट जो होगी वो कितनी होगी 157 सेंटीमीटर होगी। पहले एक बार ना अच्छे से सारा क्राइटेरिया देख लो कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं, और कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो आपका एलिजिबल नहीं है, क्या वो एलिजिबल हो सकता है नहीं हो सकता है, पहले उस पर एनालाइज करो और फिर एक काम करना, फिर उसके बाद जाके अप्लाई करना। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले एक बार सारा पूरा प्रोसेस देख लेना। अब बात करें को दिल्ली पुलिस की बात करें, HCM की हम बात करें 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें सेम है एग्जाम पैटर्न जो आपका सोल्यूशन आपके आने वाले 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट मिलने वाले हैं, और 0.25 की क्या होगी नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। यहाँ पर जनरल नॉलेज का करंट अफेयर्स क्या हो रहा है 20 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, 20 मार्क्स के होंगे। वही रीजनिंग एबिलिटी हम बात करें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे आपके।
इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होने वाले हैं। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी में बात करें 20 क्वेश्चन होने वाले, 20 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपके आने वाले, 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया क्या हो रहा है, एज लिमिट सेम वही होने वाली है, 18 से 25 साल के बीच में होने वाली जनरल वाले बच्चों के लिए, 18 से 28 होने वाली है ओबीसी बच्चों के लिए, और वही हमारा 18 से 30 होने वाली है एससी एसटी के बारे में बात कर रहे हैं। 12 पास किया हुआ तो अप्लाई उसको। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा हमारा, इसमें रिटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, ठीक है, सेम वही भैया ने इसमें नया क्या है, पीएमटी हो रहा। तीसरा पॉइंट क्या आ गया, टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। और वहीं पर ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की बात करें, जहां पर कंप्यूटर टेस्ट आपका हो रहा, देखा है कि फॉर्मेट आपको आता है नहीं आता, जैसे एक्सेल शीट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज है या नहीं आपकी। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो रहा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी जो होने वाली है उसमें क्या है, बेसिक सैलरी कितनी होगी, 25 से 500 रुपए होने वाली है, और ग्रोस सैलरी जो होगी लगभग कितनी होगी हमारी, वो आपकी 25 से 500 से लेकर 81,800 रुपीज तक हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट जो होने वाली है दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, जो ड्राइवर की जॉब होगी हमारी, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखो एग्जाम पैटर्न सिंपल सा है, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले, 100 मार्क्स से होंगे, 90 मिनट मिलेंगे, और 0.25 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करें, 20 क्वेश्चन आपके आने वाले 20 मार्क्स से होंगे। रीजन एबिलिटी हम बात करें, 20 क्वेश्चन आपके आने वाले 20 मार्क्स से होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होगी 10 क्वेश्चन आपके आने वाले 10 मार्क्स से होंगे आपके, ठीक है। रोड एंड व्हीकल्स मेंटेनेंस के लिए, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं हमारा, इन सब के लिए, ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके आने वाले 50 मार्क्स से होंगे। तो यानी जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप क्लियर कर पाओगे। इसमें एज लिमिट जो बताई हुई है, 21 साल से 30 साल के बच्चे अप्लाई करते हैं, और जनरल बच्चे बता रहा हूं मैं, 21 से 33 ईयर्स होने वाली है ओबीसी बच्चों के लिए, और 21 से 35 होने वाली है एससी एसटी बच्चों के लिए, और 12 पास किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर आपके पास क्या होना चाहिए, HMV का लाइसेंस आपका होना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो रहा हमारा, रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, PMT बेस पे हो रहा, ड्राइविंग टेस्ट लिया रहा, ट्रेड टेस्ट भी लिया रहा आपका, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो रहा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका किया जा रहा, ठीक है। तो मेक श्योर आप सब बच्चे अपनी जॉब के हिसाब से क्राइटेरिया एक बार देख लें याद से, ठीक है, और उससे बाद डिटेल में नॉलेज लेना। आगे चलने से पहले बोलना कि नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, अपना प्यार बरसाना। सैलरी स्ट्रक्चर हमारा क्या होने वाला है, 21,700 मार्क के बेस सैलरी आपकी होने वाली है, और ग्रोथ सैलरी कितनी होगी हमारी, 69,100 रुपीज तक हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये जो हो रहा है एज पर 7th CPC है रूल, उस हिसाब से होगी आपकी। और यहाँ पर जो हमारा फिजिकल टेस्ट लिया है उसमें क्या रेस होगी आपकी, जहां पर 1600 मीटर की होने वाली है, 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। एज कितनी होगी, अप टू 30 ईयर्स से बात करें। लॉन्ग जंप जो होगी 12.5 फीट आपकी होने वाली है, और हाई जंप जो होगी हमारा 3.5 फीट की आपकी होने वाली है, और हाइट जो होगी हमारी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। और वही हमारे क्या है, चेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हमारी कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सपेंडेड फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस की हम बात करें, AWO और साथ में TPO की बात करते हैं, ठीक है। जिसमें क्राइटेरिया क्या होने वाले, 21 से 30 ईयर्स होने वाले जनरल बच्चों के लिए, 21 से 33 हो रहा है ओबीसी बच्चों के लिए, और 21 से 35 होने वाले ST ST बच्चों के लिए। 12 पास किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यार ना साइंस और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। सैलरी जो होगी उसमें क्या हमारा 25,000 से 500 रुपए, देखो 25 से 500 रुपए अपनी सैलरी होने वाली है, जहां पर ये पे अमाउंट जो है कहां तक है हमारा, ग्रॉस सैलरी जो आपकी होगी 81,100 रुपीज होने वाली है। वही हम फीमेल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, रेस जो होगी वो कितनी होगी, 800 मीटर रेस होगी हमारी, जहां पर 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और वही हमारा लॉन्ग जंप जो होने वाली है 9 फीट होगी, हाई जंप कितनी होने वाली 3 फीट होने वाली है, और हाइट कितनी होगी 157 सेंटीमीटर। इसमें हमारा जनरल नॉलेज से कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पता होना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री हो गया, हमारा ज्योग्राफी में इंडिया वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमी हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया हमारा, ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स हो गया, अवार्ड्स हो गया हमारा, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स होते हैं हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल, उनकी बात करें वो भी आपको होना बहुत जरूरी है। वही हमारे क्या है, अरे रीजन एबिलिटी हम बात करें, सिलेबस के बारे में पूरा पता होना बहुत जरूरी है। ये सारे सिलेबस आपके होने वाले हैं, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल आपका हो गया, एनर्जी आपका हो गया, कोऑर्डिनेट डिकोडिंग आपका हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन आपका हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन आपका हो गया, रैंकिंग और ऑर्डर आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेन डायग्राम हो गया, पजल हो गया, ये सारे टॉपिक्स कवर करना बहुत जरूरी है। वही न्यूमेरिकल एबिलिटी हम बात करें, जहां पर हमारे अर्थमेटिक आपका हो गया, सिम्प्लीफिकेशन आपका हो गया, परसेंटेज आपका हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन आपका हो गया, एवरेज आपका होने वाला है, टाइम इन वर्क आपका होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, सिंपल इनकम कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होने वाला है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम आपका होने वाला है, अलजेब्रा आपका होने वाला है, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन और डेटा एंट्री इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे टॉपिक्स होने वाले मैथ्स से, जो आपको सारे टॉपिक्स को डिटेल में करना है, और कम से कम हर एक टॉपिक के
कम से कम आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो जाके आप पेपर बहुत बड़ी दे पाओगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, जहां पर हिस्ट्री जनरेशन आपका हो रहा, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मेमोरी स्टोरेज क्या होती है हमारी, ठीक है। इंटरनेट और नेटवर्किंग बेसिक क्या होता है हमारा, एमएस ऑफिस के टूल्स होते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक ऑफ हमारी क्या है, साइबर सिक्योरिटी होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ में क्या है, शॉर्टकट की कीज जो आती है हमारी, उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। वही हमारा बात कर रहे हैं, अगर आप 4 HCM पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका ये सब होंगे, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हो रहा, ग्रामर हो रहा, वोकैबुलरी आपकी होगी, और साथ साथ आपका क्या है, सिनोनिम्स आपके होने वाले हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा, तो ये सब चीज आप देख लेना अपनी पोस्ट के हिसाब से या पढ़ना, ठीक है। वही जनरल साइंस में हमारा क्या है, इसमें क्या है हमारा, अगर आप फिजिक्स आप ले रहे हो तो उसमें हमारे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, वो उससे लो होंगे, वो पढ़ लेना। केमिस्ट्री में आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आप कहेंगे एवरीडे एप्लीकेशन में, वो सब पढ़ने बहुत जरूरी है। बायोलॉजी में क्या है हमारा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा अपना जो लाइफ के बारे में हो रहा। फॉर ड्राइवर पोस्ट की बात करें, जहां पर आपको रोड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये सारे रूल्स आपके होते हैं, जो रोड सेंस के बारे में पता होना चाहिए, व्हीकल के बारे में पता होना चाहिए, व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में पता होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं वो आपका हो गया, ठीक है। सिग्नल्स जो होते हैं उनके पता होना चाहिए, और एनवायरमेंटल जो हमारा पॉल्यूशन होता है उनके पता होना चाहिए। तो ये रोड सेंस एंड अवेयरनेस के बारे में, व्हीकल हमारे मेंटेनेंस के बारे में हो रहा, ट्रैफिक रूल्स आपके होंगे, तो ये सब चीजें आप देख लेना। और बेसिक सैलरी कितनी होने वाली है, 21,700 रुपए आपके होने वाली, जहां पर 21,700 लेकर 69,100 रुपीज तक पहुंच जाएगी सैलरी आपकी, ठीक है। वहीं आपको क्या है, मेल की बात करें, जहां पर 1600 मीटर की बात कर रहे हैं, आपको दौड़ना पड़ेगा, जहां पर 6 मिनट में कंप्लीट करना है। मिनिमम लॉन्ग जंप कितनी होगी हमारी, 14 फीट आपकी होने वाली है, और हाई जंप कितनी होगी, लगभग 4 फीट आप मान लो, ठीक है। और हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बिना एक्सपेंड करे, बिना फुल आए, ठीक है। आपकी कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद कितनी होनी चाहिए आपकी, 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस आज से इतना ही था, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया कि दिल्ली पुलिस से आप अप्लाई करने जा रहे हो तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कौन सी पोस्ट आपके परफेक्ट है, जहां पर कंप्लीट नॉलेज ये है, सैलरी कितनी हो रही है वो बताया आपको मैंने, सिलेबस क्या हो रहा है वो बता दिया आपको मैंने, ठीक है। और अप्लाई करने से पहले एक बार ये वीडियो देख लेना, ठीक है, और एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं सारी इमेजेस प्रोवाइड कर रहा हूं। प्लीज मेक श्योर अपने जॉब के हिसाब से देखिए, डिटेल्स पढ़िए पहले बिफोर अप्लाइंग, मींस अप्लाई करने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी बहुत जरूरी है। अरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर कर देना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनको नहीं पता, प्लीज हमारे वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।